जय हिंद साथियों, जैसा कि ये होमवर्क सीरीज चल रही है और अगर आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिया करेंगे और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे ये बेनिफिट होगी। क्योंकि आप अगर समस्तीपुर में मेरे संस्थान में अगर आप नहीं आ रहे हैं, क्लब में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं बैठे आप क्या करें, होमवर्क को याद करते रहें, ताकि होमवर्क सीरीज आपके अंदर ये चीजें रहेगी तो थोड़ा सा आपके माथा पे प्रेशर रहेगा, पढ़ने में थोड़ा सा चीजें अच्छी रहेगी। तो आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो हम डेली वहाँ होमवर्क सीरीज आपको भेज दिया करते हैं और उसको याद करिए और हम उसी का डिस्कशन आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। आप ही लोग का मांग था सर बार बार जो एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करिए, कोई बुक को स्टार्ट करिए, तो आप ही के लिए जो हम ऐसा कर रहे हैं, कोशिश करिए थोड़ा सा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग सुनते रहिएगा। याद किए होंगे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं याद किए होंगे फिर से कर याद करेंगे और फिर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बुक है आपका बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि सार संग्रह जिसमें जो है स्पार्क की ये बुकें हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, वैसे हम आपको पीडीएफ डाल देते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप बुक ले लीजिएगा तो। और ये 256 पेज से हम स्टार्ट करते हैं, 256-57 से, इसी से पूछते हैं, आप बने रहिए। और ये जो आपको परीक्षा में पूछा गया है, शिक्षक नियुक्ति कल्याण विभाग के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हम आपको अभी डिस्कशन करेंगे। चलिए बताना है आपको, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? बेंजीन एरोमेटिक। ये पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, सही है। रक्त पिट्टाणु किसमें मदद करते हैं? रक्त स्कंदन में, सही है। हाँ, रक्त स्कंदन यानी बहाव में वो चीज करता है। इसके बाद बताना है, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था कैसी होती है? रैखिक होती है, सही है, रैखिक होती है। केचुए के जो है कितने पार्श्व हृदय होते हैं? 12 केचुए के 8 गो हो जाएगा। केकड़ा आपसे पूछ दे 13 तब उसका 13 याद रखिएगा। तो आपको केचुआ पूछा है तो उसके पास जो है 8 गो जो है हृदय होते हैं। और मानव की बात करें तो 4 गो चैम्बर्स होते हैं, सही है। इसके बाद अगर मछली की बात करें तो 2, सही है। और मेढक की बात करें तो 3, मेढक की बात करें तो 3, यानी उभयचर वर्ग में 3 हो जाएगा। मछली की बात करें तो 2 हो जाएगा। और इसके बाद स्तनधारी में अगर ज्यादातर हम बात करें तो 4 हो जाएगा। और पक्षी में बात करें तो 4 ही याद रखिए, पक्षी में भी 4 ही कोष्ठ होते हैं, सही है। इसके बाद बताना है, डायोड को किस रूप से में प्रयोग में लाया जाता है? डायोड को किस रूप में प्रयोग में लाया जाता है? दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कितना फीट लंबा है ये? 182 मीटर है। मीटर में है 182 मीटर, याद रखिएगा। फीट में ज्यादा हो जाएगी, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद बताना आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? हाँ, सियाराम दल। सियाराम दल याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार के गांधी के रूप में किस व्यक्ति को जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कल ही बताए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में, सही है। इसके बाद बताना है, वर्ष 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? फिनलैंड हो जाएगा, सही है, फिनलैंड हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको, सूर्य से पृथ्वी की दूर कितनी दूर है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील में जो है सो इसकी डिस्टेंस है। इसके बाद बताइए, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? सही है, दक्षिण ध्रुव पर, सही है। इसके बाद बताना है, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? भूकंप का, सही है। इसके बाद बताना है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या डेंसिटी, सही है, वही जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। हाँ। इसके बाद बताना है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? धनबाद, सही है, धनबाद हो जाएगा कोयला नगरी। इसके बाद शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सही है, साइलेंट वैली, इसी को केरल में हो जाएगा। इसके बाद बताना है, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंधित रखते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कुप्रयात थे, यानी कि ज्यादातर विख्यात थे? ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। जुब्बा साहनी जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित रखते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी में जो है भाग लेने में बहुत ज्यादा सही है, सक्रिय थे, निभाए थे। क्या हुआ? इसके बाद बताना है आपको, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? गोपाल हरि देशमुख, सही है, गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। इसके बाद बताना है, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया गया था? 1875 में। 1875 में, याद रखना है आपको। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हाँ, क्वेश्चन बहुत बार किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताना है आपको, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? नवगोपाल मित्रा।
नव गोपाल मित्रा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं थे, तो प्रीवियस से ही मिल सकती है। इसके बाद पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था? 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में, सही है। इसके बाद बताना है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में, सही है। ये जो आप 1917 जो बोल रहे थे वो पटना विश्वविद्यालय है, यानी पटना यूनिवर्सिटी है वो 1917 में, लेकिन पटना कॉलेज आपसे पूछे तो 1863 में हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है ऋतु प्रधान राग कौन है? ऋतु प्रधान राग कौन से संबंधित व्यक्ति है? ये मियां मल्हार हो जाएगा, मियां मल्हार, सही है। इसके बाद कलावंत की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? ध्रुपद गायक को, ध्रुपद गायक, सही है। इसके बाद बताना है आपको वीणा का उल्लेख किस वेद में सर्वप्रथम पाया गया? वीणा यजुर्वेद, यजुर्वेद लगेगा, गायन से संबंधित है, सामवेद मारिएगा, लेकिन याद रखिए यजुर्वेद, हाँ यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीणा का उल्लेख किस वेद में सर्वप्रथम पाया गया? तो यजुर्वेद हो जाएगा, सही है। इसके बाद है चक्रधरमपुर की गुफाएं कहाँ स्थित है? चक्रधरमपुर, हाँ चक्रधरपुर है, चक्रधरपुर की गुफा जो है कहाँ में स्थित, किस राज्य में? ये झारखंड में, झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताना है बिहार में रॉड कठपुतली की परंपरागत किस नाम से जानी जाती है? यमपुरी के नाम से, यमपुरी, सही है। इसके बाद बताना है जॉर्ज जटिन एक प्रकार की क्या है? नृत्य है, जो कि किस राज्य से संबंधित है? बिहार से ही हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है सीघी छम मुखौटा नृत्य किस प्रांत का है? मुखौटा ये उधर उत्तर, वैसे तो बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, लेकिन याद करिए मुख्य रूप से ये सिक्किम का। इसके बाद बताना है आपको भीमसेन जोशी किस घराने के संगीतकार थे? भीमसेन ये आपका किराना घराना है, किराना घराना से संबंधित है ये। इसके बाद बताना है नंदीकेश्वर का अभिनव दर्पण किससे संबंधित है? नृत्य से है, ये नृत्य से है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अच्छा खासा है। इसके बाद बताना है आपको कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया किसको व्यक्त करता है? चक्र जो है वो किसको व्यक्त करता है? 12 महीने और 8 पहर को व्यक्त करता है, 12 महीने और 8 पहर को ये जो है चक्र जो है व्यक्त करता है, यानी पहिया व्यक्त करता है, सही है। इसके बाद बताना है चट्टान में तराशा गया शिल्प मारा विजय किस गुफा से है? ये अजंता गुफा से है, अजंता गुफा से है। इसके बाद पूछते हैं बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति, जो कि कक्षा 9-10 में पूछा गया प्रश्न था साइंस में, साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। इसमें बताना है आपको, ये नहीं था, होमवर्क नहीं था। इसके बाद बताना है आपको आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? L1 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है आपको एक अम्लीय जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है वह क्या है? C6H8O7। इसके बाद मानव अधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 10 दिसंबर, सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, सही है, कैप्टन मोहन सिंह हो जाएंगे। इसके बाद बताना है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार, इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको खनिज किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान, सही है, अवसादी हो जाएगा। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, हालांकि खास करके पृथ्वी दिवस है, बाकी का और भी दिवस हो जाएगा। 256 से ही था, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन? पक्षियों का, सही है। इसके बाद बताना इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या था? 14 जुलाई, सही है, 14 जुलाई 2023 को, सही है। इसके बाद बताना है पानी में घुलने पर उसे ठोस बनाने वाला यौगिक क्या है? हाँ सही है, ये ऑप्शन बेस हो जाएगा, CaHCO3 का होल 2 हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है? सही है, अग्नाशय, सही हो जाएगा, सही अग्नाशय। इसके बाद आपको बताना है चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? सही है, श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सही है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ, सही है, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कितना राज्य जो है जुड़ा हुआ है? 5 राज्य जुड़ा हुआ है, सही है।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। इसके बाद बताना है चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, सही है। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को जान किसने बचाया था? बत्तख मियां, सही है। बीपीएससी 2 बार पूछा है, यानी 68वीं और 69वीं दोनों बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन से। उसमें जहर दे दिया था तो बत्तख मियां ही उसको जान बचाया था उसको। इसके बाद बताना है असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? सही है, 1922 यानी चोरा चोरी घटना के दौरान जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके बाद बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है किसने किया था? सही है, सर विलियम जोन्स 1784 में किया था, सही है। इसके बाद बताना है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसने किया था? माधोलकर था, सही है, सही बोल रहे हैं, आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था। और ये पटना में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है 1942, हाँ इसी में किया, 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, सही है। इसके बाद बताना 1942 ईस्वी के आंदोलन के लोगों ने सिया राम सिंह को अगुवाई में कहां पर जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा किया? बिहार में कहां पर? भागलपुर हो जाएंगे, भागलपुर हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है आपको शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण एवं शुद्धिकरण को विकसित करना किस आयोग का उद्देश्य है? कोठारी शिक्षा आयोग, जो कि ये कब से कब तक चला था? कब से कब तक ये आयोग रहा था, मतलब बना था ये, बनने में कब से कब तक बना? कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1964 से 66 के करीब में जैसे ये चला था। इसके बाद बताना है ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो किसके सिद्धांत से संबंधित है? ज्ञान से ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन पे आप छांट सकते हैं। इसके बाद अपना एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी, विटामिन सी का ही रासायनिक नाम, सही है। इसके बाद बताना है हाँ, इसके बाद बताइएगा अर्थशास्त्र में लेखांकन समीकरण का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में लेखांकन समीकरण का क्या अर्थ है? संपत्ति इक्वल समता, संपत्ति इक्वल समता हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस किसके शासनकाल पर प्रकाश डालती है? चंद्रगुप्त मौर्य, सही है, चंद्रगुप्त मौर्य, सही है। इसके बाद बताना है भारतीय सैनिक ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया था? भारतीय सैनिक ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया? संथाल परगना के क्षेत्र में किया था। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा या लावा के जमने से होता है, मैग्मा या लावा के जमने से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, सही है। इसके बाद बताना है और आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी, 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद बताना है आपको भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष राजकीय प्रशासक का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित? असम, सही है, मणिपुर नहीं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 गो राज्य है। हाँ, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा, 4 स्टेट हैं। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के जरिए हुआ? जनजाति आयोग, हाँ एसटी के बारे में बोल रहे हैं, 89वां संविधान संशोधन, सही है, 89वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है आपको एसे ईस्ट परपीसी का सिद्धांत किसका है? एसे ईस्ट परपीसी का सिद्धांत किसका है? बर्कले का, बर्कले हो जाएंगे, सही है, बर्कले हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में पाई जाती है? आयाम के संदर्भ में पाई जाती है, सही है। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले किसके कारण बन जाते हैं? सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण, सही है। इसके बाद बताना है किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता, सही है, हाइड्रोजन में नहीं होगा। इसके बाद बताना है आपको सबसे पहले जब महाविस्फोटक हुआ था तो सबसे पहले किस गैस का निर्माण हुआ था? हाइड्रोजन का ही हुआ था, सही है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है और किसका कथन था महाविस्फोटक का सिद्धांत? सही है, लमेंतेयर का। लमेंतेयर जो था कहाँ के रहने वाला था? बेल्जियम का, बेल्जियम का वो पादरी था, पादरी, वो बेल्जियम का जो है पादरी था। और उन्होंने कब बताया जो महाविस्फोटक की घटना हुआ था? आज से 13 से 15 अरब वर्ष पहले वो जो है घटना बताया था, जो कि एक महाविस्फोटक हुआ था। आज जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं उस ब्रह्मांड को जो है क्या कहा था? जो आज से 13 से 15 अरब पहले जो है ब्रह्मांड से पहले क्या था?
एक पिंड था और पिंड में जो है ऊर्जा के टकराव के कारण जो है वो जो है घटना हुआ और महाविस्फोट हो गया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं कि वकालत किसने किया था? महात्मा गांधी। सही है, महात्मा गांधी। इसके बाद बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 343। सही है, 343 से 351 तक भाषा की चर्चा ही किया गया है। सही है, हिंदी को प्रोत्साहन देना या आगे बढ़ाना, ये 351 के अंतर्गत आएगा। सही है, इसके बाद बताना है आपको, वह विज्ञान जो उन वस्तुओं का अध्ययन करता है जो भौतिक दर्शन से परे हैं वह क्या कहलाता है? भौतिक फिजिक्स तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा कहलाता है वो चीजें। इसके बाद बताना आपको, भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग नेटवर्क स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? है 4000 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, याद कर लीजिएगा, 5846 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करती है? कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। थायराइड हो जाएगा। सही है, हाँ। इसके बाद बताइएगा, सार्वजनिक उपक्रम किसके स्वामित्व वाले संगठन है? ये गवर्नमेंट का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, कितना पेज से था? हिस्ट्री में जो है आपका वैदिक सभ्यता हो गई थी और कहाँ से था? यहीं से था, ऊपर से बौद्ध सभाएं से। देखिए, हिस्ट्री में जो है आपका बौद्ध सभा से ही है। सबसे पहले जान लीजिए, बौद्ध धर्म में सबसे पहले बताए महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था? 483 ईसा। सही है, 483 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन से एक बार पूछ दिया था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल तक ठीक है, सभी लोग जानते होइएगा, लुम्बिनी नेपाल तक ही हुआ था। लेकिन ऑप्शन था दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। उत्तर दक्षिण। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो हम नेपाल के मैप को देखने का प्रयास करें, न कि इंडिया का मैप को देखेंगे। वहां के हम लोकेशन को देखेंगे, आखिर में लुम्बिनी किस साइड नेपाल में पड़ता है, तब जाकर के आप मार सकते हैं। अब इंडिया के लोकेशन को देख करके आप उसमें मारते हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर मार लीजिए, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ICAR में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके बाद बताना आपको, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483। सही है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अगर हम बात करते हैं ये किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। ये सब उंगली पर याद रखिए, अजात शत्रु प्रथम बौद्ध सभा की शासनकाल में हुआ था। अगर अध्यक्षता की बात करते हैं, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सही है, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, दूसरा जो कि वैशाली में। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सभाकामी के द्वारा किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो किसकी कब हुआ था? 250 बीसी या 252 कहीं कहीं लिखता है, तो याद रखिए 2 वर्ष से बनता है। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगर हम अध्यक्षता की बात करते हैं तो कौन किए थे? मैगलीपुत्र तीसरे के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो सही है, 98 बीसी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी भी कहीं कहीं लिखता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। हाँ, ये कहाँ में हुआ था? कुंडन ग्राम। सही है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं या अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे थे, अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? आदर्श क्या है इसका? बोधिसत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए हैं, वो कौन कौन सा है? सबसे पहले तो बताएं दुख, इसके बाद दुख समुदाय, इसके बाद दुख निरोध, इसके बाद दुख निरोधगामी प्रतिपाद। इसके बाद बताएगा, इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु जो है बुद्ध ने कितने मार्ग की बात कही है? 8 मार्ग। सही है, अष्टिंग मार्ग की बात कही है। सही है, याद रखिएगा।
इसमें क्या था? सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाणी था, सम्यक कामर्थ था, सम्यक आजीव था और सम्यक व्यायाम था, और इसके बाद सम्यक स्मृति था और सम्यक समाधि था। सब में सम्यक सम्यक लगा हुआ। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ क्या होता है? निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति। नहीं, दीपक का मुझ निर्वाण जाना, मतलब दीपक का मुझ जाना होता है। दीपक का मुझ जाना सही है, यानी बंद हो जाना, मुझ जाना। इसके बाद बताएगा बुद्ध ने जो है किस मार्ग को चुना था? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग सही है, मध्यम मार्ग को ही चुना था। इसके बाद बताएगा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है किसके संबंध में? अनिश्वरवाद के संबंध में। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्ति की बात करते हैं तो कहाँ से मिला, किस कला से? मथुरा। गंधार शैली से अगर हम बात करते हैं, लेकिन प्रथम मूर्ति की बात करते हैं तो ये मथुरा कला हो जाएगा। प्रथम अगर हम बात करते हैं तो मथुरा कला से, और जैन धर्म का मथुरा कला से ही संबंधित है। मूर्ति जो था जैन धर्म का वो मथुरा कला से, और लेकिन बुद्ध की भी अगर कहते हैं प्रथम मूर्ति तो मथुरा कला से ही सही है। इसके बाद बताएगा तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किसके द्वारा किया गया था? पद्म संभव के द्वारा किया गया था। पद्म संभव के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताना है हिमाचल प्रदेश में रेवालसर में जो है एक मूर्ति है जो कि बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का कितना फीट का? सबसे ऊंचा 123 फीट का। 123 फीट का, सही है। इसके बाद बताइएगा, जैसे नया लूसन में बहुत चीज जोड़ दिया है। इसके बाद बताइएगा टाम्बो मठ जो है कहाँ स्थित है? टाबो मठ, टाबो मठ लद्दाख। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, सही। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश। टाबो मठ, नामग्याल मठ दोनों हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ की बात करें तो लद्दाख में, सही है। इसके बाद थिकसे मठ की बात करें तो ये भी लद्दाख में हो जाएगा, सही है। इसके बाद सासुर मठ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सही है। इसके बाद मिड्रालिंग मठ की बात करें तो देहरादून, देहरादून सही है। मिड्रालिंग देहरादून हो जाएगा, लेकिन इसी जगह नाम डार्लिंग मठ कहाँ? तो आपका कर्नाटक मैसूर हो जाएगा, सही है। तवांग मठ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सही है। तवांग मठ की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा बोधि मठ की बात करें तो बोध गया बिहार में हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप में सबसे प्रसिद्ध जो है कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप, जो कि सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, सही है। हाँ, इसके बाद बताना है ऋग्वेद के में जो है शिव के लिए किस नाम देवता का उल्लेख किया गया है? रुद्र, रुद्र, रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया, सही है। इसके बाद बताइएगा अथर्ववेद में शिव को जो है किस किस नाम से कहा गया है? अथर्ववेद में शिव को जो है याद रखिएगा भव है, सर्व है, पशुपति एवं भूपति, ये सब बोला गया। हाँ, इसके बाद बताना है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो है किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, सही है। मत्स्य पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, इसको याद रखना है। अनुशासन पर्व से भी जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। इसके बाद बताइएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही है, मखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप, पूरन कश्यप हो जाएंगे, सही है। भौतिकवादी के जो है संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पक्कुत कचायन, सही है। पक्कुत कचायन हो जाएंगे। अनिश्चयवादी के कौन हो जाएंगे? संजय विट्ठल पुत्र, सही है। संजय विट्ठल पुत्र हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? पशुपत, हाँ, लकीलुस, सही है। लकुलिस कह सकते हैं, वही थे जिन्हें भगवान शिव के जो है कितने अवतार का माना गया? 18 अवतार, 18 अवतार, सही है। इसके बाद बताइएगा पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहते हैं? पंचार्थिक कहते हैं, पंचार्थिक कहते हैं, सही है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव, भैरव हो जाएंगे, सही है। भैरव हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण, कृष्ण वैष्णव के कृष्ण हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है वैष्णव धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? वैष्णव धर्म उपनिषद से, उपनिषद से मिलती है, सही है। इसके बाद बताना है वैष्णव संप्रदाय जो था उसका आचार्य कौन हुआ? वैष्णव के रामानुज, रामानुज हो जाएंगे, सही है। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य की बात करते हैं तो कौन थे? आनंदी तीर्थ, आनंदी तीर्थ याद रखिएगा। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन हुए? वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय के आचार्य कौन हुए? निम्बकाचार्य, निम्बार्क, निम्बार्क हो जाएंगे, सही है। उनका मत था, जैसे रामानुज का मत था विशिष्टाद्वैत का,
और इसके बाद आनंदी तीर्थ का मत क्या था, तो द्वैत का था। और उसके बाद बल्लवाचार्य का मत क्या था, तो शुद्धाद्वैत का था। और निम्बार्क का मत क्या था, तो द्वैत का था। इसके बाद बताना है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम के मोहम्मद साहब। सही है, हजरत मोहम्मद साहब हो जाएंगे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 सही है, 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मदीना। मक्का के जो है, हाँ सही है। इसके बाद बताइएगा मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? पुत्री फातिमा था। और इनके दामाद कौन हुए थे? अली हुए थे। सही है। मोहम्मद की शादी जो है कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 25 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? खदीजा नामक विधवा थी, उसी के साथ हुआ था इनकी शादी। इसके बाद बताएगा मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गया था? मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में, याद रखिएगा 632 ईस्वी में हुआ था। और इसको दफनाया कहाँ गया था? मदीना में। मक्का में जन्म हुआ था, याद रखना है, और मदीना में दफनाया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। सही है, खलीफा। सही है, खलीफा आपका। इसके बाद भारत के सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है किसके जरिए हुआ था? भारत में अरबों के जरिए। सही है। कब हुआ था? 712 में। सही है। इसके बाद बताना है इस्लाम धर्म यहीं से बना है। 712 में जब अरब के जरिए जो है यहाँ हुआ था, तो उसके बाद हुआ है। हालांकि इस पे हम विवाद नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा विवाद रहने देगा ना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोशिश करिए डेली इस होमवर्क सीरीज में आए, ताकि आपकी जो जीके जीएस की चीजें होगी वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी। और हम आपसे उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।